दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज का सबसे पहला प्रश्न बना है ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन दोस्तों बना है कि ऑनलाइन एजुकेशन देने वाली कंपनी वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आमिर खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आमिर खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदांतु जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें कि एजुकेशन के जिस तरीके से बायजू है उसी तरीके से ये वेदांतु ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है जिसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में आमिर खान को बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेदांतु को, इसमें इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आमिर खान को बनाया गया है। दोस्तों अभी रिसेंट में हम लोगों ने काफ़ी सारे ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चंस किए हैं, उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आकाश कोचिंग है, आकाश डिजिटल कोचिंग सेंटर है, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया था, वो बनाया गया है युवराज सिंह को। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। इसके बाद में सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है हाल ही में, वो भी आमिर खान को बनाया गया है। इसके अलावा एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है एसर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था। एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया था, सोनू सूद। ठीक है, आई होप आप इसको याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और इधर वेदांतु का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बना दिया गया है आमिर खान को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स पर अभी जो डिस्काउंट चल रहा था, आज उसका आखिरी दिन है। 2 दिन के लिए लगा गया था ये ऑफ़र और महीने का आखिरी दिन, और इस ऑफ़र का भी आज आखिरी दिन है। जिसको भी जून, जुलाई और अगस्त का मंथली पीडीएफ परचेज़ करना है, आज ही जल्दी इसको परचेज़ कर लीजिए। इसके बाद में ये ऑफ़र आपको नहीं मिलेगा। आज का अगला क्वेश्चन बना है कि वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हर साल 29 सितंबर को विश्व हार्ट डे यानी कि हृदय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हो वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर। इस वर्ष यानी कि इस दिवस का जो थीम है 2020 के लिए वो है यूज़ हार्ट टू बीट फॉर सोसाइटी योर लव्ड वंस एंड यू। ये इसका वर्ष 2020 के लिए इसका थीम हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि सितंबर 2020 में मोख्तार अऊने को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ये जो मोख्तार अऊने है इसको माली देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में सितंबर 2020 में मोख्तार अऊने को माली देश का नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो माली देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको हाल ही में माली देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा माली देश वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। अफ्रीकन कंट्री में इसका नाम आता है। तो ये वर्ल्ड के मैप में आप देख सकते हैं, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और इसमें ये जो रेड कलर से आपको लोकेशन दिख रही है ये है माली देश की लोकेशन। माली देश की जो कैपिटल है वो है बामाको, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस अभियान किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया एक नया ब्रांड अभियान है। तो ये शुरू किया है एसबीआई कार्ड के द्वारा। इसका मतलब क्या है, कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन यानी कि बिना कॉन्टैक्ट के टच आए हुए ही पेमेंट करने की सुविधा जो है इसी को कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। और एसबीआई कार्ड के माध्यम से आप इसी सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके द्वारा ही इस अभियान को शुरू किया गया है। तो एसबीआई कार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो एसबीआई का कार्ड बिना स्वैप किए सिर्फ मशीन के पास में लाने मात्र से ही आप इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा, विश्व में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन किस दिन मनाया जाता है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब से आरओ के एग्ज़ाम में दिवस वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, उस दिन से आपने देखा होगा दिवस का एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी हेडेक की बात भी है, क्योंकि बहुत सारे दिवस का नाम याद रखना टफ हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ऐसे दिवस का नाम जरूर याद रखा करो जो कि पर्यावरण से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है और जिनका एक थीम है, क्योंकि थीम पर ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इसका फ़ोटो 28 सितंबर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, उसी का इंटरनेशनल डे। और वर्ष 2020 के लिए जो इसकी थीम है वो है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये दिवस इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कोविड के समय पर अगर यूनिवर्सल लेवल पर हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विश्वास रख पाएंगे और नई आशा की ओर बढ़ेंगे। तो ये दिवस इम्पॉर्टेंट है अभी के सिनेरियो के हिसाब से। क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डिसएबिलिटी स्पोर्ट्स किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटर फॉर डिसएबिलिटी स्पोर्ट्स जो है इसको ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसमें आप देखेंगे कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं, ये आप देख सकते हो, उनके स्पोर्ट्स को लेकर इंडिया के अंदर में उनकी ट्रेनिंग को लेकर अभी कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि उसी लिए डेडिकेट हो। इस इंस्टीट्यूट में ग्वालियर में ये जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी और इसको ग्वालियर में डेवलप किया जा रहा है। जनवरी 2021 से चेक की जांच करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम किसके द्वारा लागू किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग क्षेत्र में कोई भी नई स्कीम होगी, कोई भी नया नियम होगा, वो बैंकों के बैंक आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जाता है। आपको पता होगा देश के अंदर जितने भी छोटे बड़े बैंक हैं उन सब का जो नियामक है, उन सब के ऊपर जो नियम लगाने वाली संस्था है वो है आरबीआई। इसी वजह से आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो किसी भी चेक पर एक पॉजिटिव पे सिस्टम जो है, जो किसी भी चेक के फ्रॉड होने से लोगों को बचाएगा, उसकी जांच के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो पॉजिटिव पे सिस्टम जो कि आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा और जनवरी 2021 से ये लागू हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि अगर आप 50,000 रुपये उससे ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं तो आपको एक बार फिर से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी होगी। इसके लिए आरबीआई सभी बैंकों से बोलेगा कि वो एक मोबाइल ऐप जारी करें जिसमें कि आपको उस चेक का आगे और पीछे दोनों साइड का फ़ोटो फिर से खींचकर भेजना पड़ेगा। उस ऐप पर डालना पड़ेगा अपना अकाउंट नंबर, चेक नंबर, भुगतानकर्ता का नाम। ये सभी चीज़ें जब आप उस पर फिल करेंगे तब जाकर आप उस चेक को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो 50,000 रुपये से ऊपर पर ये सारी सुविधाएं शुरू करी जाएंगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, खाद्य हानि और अपशिष्ट के जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट पहली बार किस दिन मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 29 सितंबर को इसको मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि दोस्तों इस समय कोरोना चल रहा है, खाने की बर्बादी तो किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं थी, लेकिन कोरोना जब से आया है तब से लोग खाना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोगों के पास में खाना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो 2019 में इस दिवस को कह सकते हो इसको अनुमति मिली थी, पास हुआ था, और 2020 में पहली बार ये दिवस मनाया जा रहा है। तो दो वजह से इम्पॉर्टेंट है, एक तो कोरोना के समय खाने की वैल्यू बढ़ गई है, वेस्टेज कम करना है, दूसरा है कि ये दिवस पहली बार बनाया गया है। तो इन दो वजह से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट पहली बार कब मनाया गया? तो 29 सितंबर 2020 को पहली बार मनाया गया। तो इसमें आप देख सकते हो
लिखा है FAO की तरफ से, यूनाइटेड नेशन का ये जो गोल है 29 सितंबर 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, पहली बार 29 सितंबर को मनाया गया है। अगर हम वर्ष 2020 की इसकी थीम को देखें तो वो है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। ये इसका पूरा वर्ष 2020 के लिए थीम हो जाएगा। एक और फ़ोटो देखते हैं सो दैट आप इसको और अच्छे से दिमाग पे बिठा पाएँ, क्योंकि फ़ोटो अगर दिवस वाले क्वेश्चन में है तो कहीं ना कहीं आप दिमाग में उसकी फ़ोटो बिठा लोगे तो भी आप इसको याद रख सकते हो। 29 सितंबर 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, ये इसका दिवस का थीम हो जाएगा, ये दिवस हो जाएगा। क्वेश्चन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC नाम कर दिया गया है। आपको मैं ये क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में जो शिक्षा है अब उसको NMC नाम का एक नया डिपार्टमेंट देखेगा। NMC के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा सुरेश चंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि NMC के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो हैं सुरेश चंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसके जो नए पहले जो चीफ बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो सुरेश चंद्र शर्मा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप रिवीजन अच्छे से कर रहे होगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करवा दे रहा हूँ, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही हैं। जैसे कि हाल ही में करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? रमेश बाबू बनाए गए हैं। रामनाथ कोविंद जो कि भारत के प्रेसिडेंट हैं, उनके जो निजी सचिव हैं वो P प्रवीण सिद्धार्थ को बनाया गया है। इसके अलावा भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कुलमीत बावा बनाए गए हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO हैं वो PC कांडपाल बनाए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। MFIN माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क MFIN के नए CEO जो हैं वो आलोक मिश्रा को बनाया गया है। आलोक मिश्रा को MFIN का नया CEO बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो सुमित देव इसके नए CMD बनाए गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? तो नवीन ताहिलानी इसके नए MD एंड CEO बनाए गए हैं। हाल ही में पेटीएम मनी के CEO कौन बनाए गए हैं? तो वरुण श्रीधर को इसका नया CEO बनाया गया है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने जुलाई और अगस्त के महीने में किए हैं। रिवीजन नहीं करोगे तो एक बार समझ लेना, चाहे जितना अपने आप को ब्रिलियंट समझते हो, आप 0 सन्नाटा हो जाओगे। इस वजह से बार बार कह रहा हूँ, पढ़ने का फ़ायदा जीवन में तभी है जब आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करते हो। नहीं रिवाइज़ करने का मतलब है 0 सन्नाटा। तो रिवीजन करते रहें PDF को लेकर समय पर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बना है कि भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रेल RRTS किस वर्ष तक दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RRTS को अपनी सेवाएं प्रदान करेगी? तो वर्ष 2020 तक का टारगेट रखा गया है, सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया है कि ये जो रैपिड ट्रेन है जिसको रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोलते हैं, इसको दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ रूट पर 2022 तक चालू कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वो रैपिड ट्रेन है जो कि सुपर फास्ट तरीके से क्षेत्रीय यानी कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगी, यानी कि इसको याद रखिए दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ को ये कनेक्ट करेगी। 2022 तक ये प्रोजेक्ट पूरा बनकर तैयार होने की उम्मीद है। अब सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान जी को बनाया गया है। उसके बाद में है विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में है मोख्तार आउने को किस देश का नया PM बनाया गया है? माली देश का नया PM बनाया गया है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन था कि कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन
अभियान SBI कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद में था इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। सेंटर फॉर डिसएबिलिटी स्पोर्ट्स को ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन था पॉजिटिव पे सिस्टम को कौन लागू कर रहा है? RBI इसको लागू कर रहा है। इसके बाद में था इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, पहली बार किस दिन मनाया गया? 29 सितंबर 2020 को ये पहली बार मनाया गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को NMC कर दिया गया है। उसके पहले जो अध्यक्ष हैं सुरेश चंद्र शर्मा जी बनाए गए हैं। ये जो रीजनल RRTS सिस्टम है ट्रेन का, ये 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि भारत का पहला कोस्ट गार्ड एकेडमी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और बार बार आपसे बोलूँगा कि रिवीजन बेटा सही समय पर करते रहो, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो लॉस में जाओगे।